Hello, dear student. My name is सुरेंद्र भगत from टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लीज देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, मैंने जो एग्जांपल सॉल्व किए वो आपको अगर समझ में आते हैं तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर दबाइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं वो अपलोड करते जाऊंगा। ओके, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Problem set 1 of linear equation in two variable. Question number 1. Choose the correct alternative for each of the following question. उसमें का जो पहला क्वेश्चन है, अभी आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए वाले हैं इस क्वेश्चन में, और उन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अल्टरनेटिव चूज करना है, यानी कि कौन सा आंसर सही है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसके लिए अपने हमें बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें क्या है, हमारा जो इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये है हमारा इक्वेशन। अभी x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जार 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इसका मतलब 5y इज इक्वल टू 19, और ये जो 4 है इधर प्लस है, अगर वो सामने गया तो ये हो जाएगा -4। 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, दैट इज 15। 5y इज इक्वल टू क्या हुआ, अभी 5y इज इक्वल टू 15 हो गया। तो ये जो 5 है ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम सामने भेजेंगे। y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, y इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारा आंसर, y इज इक्वल टू 3। चेक करो कि ये आंसर इस ये जो ऑब्जेक्टिव दिए वाले हैं इसमें ये आंसर है क्या, यानी कि हमारा आंसर होगा आंसर बी, b इज इक्वल टू 3। ये है हमारा आंसर, b इज इक्वल टू 3। Question number 2. For simultaneous equation in x and y, if dx is equal to 49, dy is equal to minus 63 and d is equal to 7, then what is the value of x? ये हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो बाय क्रैमर्स रूल वी नो दैट, पहले हम dx लिखेंगे, dx इज इक्वल टू 49 है, dy इज इक्वल टू माइनस 63 है, d इज इक्वल टू 7 है। बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल और मेथड, बाय क्रैमर्स मेथड, इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। बाय क्रैमर्स मेथड dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना है, 49 है, और d कितना है, 7 है। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, दैट्स व्हाई 7। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 7, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है, ए ये इसका आंसर है। और बच्चों आपको ये एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करने की, इसका आंसर इस तरीके से निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये जो काम है ये आप रफ यूज कर सकते हो। आपको जो आंसर शीट दी जाएंगी उसमें जो लास्ट का पेज होगा उस पे आप रफ नाम डाल के वहां पे आपका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, और डायरेक्टली ये आंसर यहाँ से चूज करके लिख सकते हो। तो आप इसका आंसर क्या आएगा, ए। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी
for solving simultaneous equation x plus y is equal to 3, 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method. डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें a1 इज इक्वल टू x का जो कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 होता है। दैट्स व्हाई a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 3। अभी हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस 4 है उसको मैं सामने लेता हूँ तो वो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4। अभी यहाँ पे a2 इज इक्वल टू हो गया 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू 4। ओके, अभी हमें d की वैल्यू निकालना है। तो बाय डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है a। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2। इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 a2 मीन्स 1 एंड 3 और b1 b2 मीन्स 1 एंड b2 माइनस 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5। माइनस 5 देखिए कहाँ पे, c इज इक्वल टू माइनस 5, दैट्स व्हाई योर आंसर इज c माइनस 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यू दिए वाले है 5 माइनस 1 माइनस 7 3 एंड माइनस 4। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये है हमारा डिटर्मिनेंट 5 माइनस 7 3 एंड माइनस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 7, 5 4 20 माइनस 20 एंड ये माइनस को प्लस कर देंगे, 7 3 21, 21 में से अगर 20 गए तो ये कितना आ रहा वहां पे 1। इसका मतलब d, ये जो d है ये हमारा आंसर है। d इज इक्वल टू d इज 1, ये हमारा आंसर है। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, ऐसा टिक भी नहीं करना है, आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। और ये जो कैलकुलेशन है अब ये रफ पेज पे इसको हम कैलकुलेशन जो है वो आप रफ पेज पे कर सकते हो। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है an इज विच इज नॉट इक्वल टू bm। ये हमें ऑलरेडी दिया है an विच इज नॉट इक्वल टू bm। और पहला जो इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन ऐसा है px प्लस py इज इक्वल टू c, और दूसरा जो इक्वेशन है वो ऐसा है mx प्लस ny इज इक्वल टू d। ओके, अगर हम इसका कोएफिशिएंट्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन n इज इक्वल टू b अपॉन n इज इक्वल टू c अपॉन d। अभी an विच इज नॉट इक्वल टू bm, अगर ये देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ओके, इक्वल का मतलब क्या होता है, am इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू cd, ये तीनों भी एक दूसरे को इक्वल है। अगर इस तरीके से कंडीशन आती है और इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ऑल आर इक्वल हियर, ये रेशो am इज इक्वल टू bn है और वेचेज इज इक्वल टू cd भी है। तो ये इस तरीके से अगर रेशो आते हैं तो हम ये दोनों इक्वेशन के लिए एक लाइन निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो वो एक ही लाइन होगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है ये भी दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, ये भी पॉइंट ये दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। अगर इस तरीके से कंडीशन रहती थी am इज इक्वल टू bm
ये कंडीशन रहती थी तो क्या होता था, इसका सॉल्यूशन होता था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलते थे। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया है an विच इज नॉट इक्वल टू bm, यानी कि an और bm दोनों भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या होगा, a अपॉन m इज इक्वल टू नॉट b अपॉन n, ओके, इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी यहाँ पे नहीं है, हम देखेंगे ए एन विच इज नॉट इक्वल टू बी एन। अगर ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे तो हम अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो इसके लिए हमें दो डिफरेंट लाइंस निकालना पड़ेगी। पहले इक्वेशन के लिए ये लाइन होगी और सपोज दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन होगी, और ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन सॉल्यूशन, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू ओनली वन सॉल्यूशन, ये होगा इसका आंसर। राइट डाउन दिस। Question 5. If an which is not equal to bm in the simultaneous equation ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d, then the given equation have only one solution, no solution, infinite number of solution or only two solutions. ओके, तो हम इसका आंसर, ये जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो कैसे देखेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, complete the following table to draw the graph of the equation 2x minus 6y is equal to 3। इक्वेशन क्या है, 2x minus 6y is equal to 3। अभी x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी है -5, दैट्स व्हाई सपोज x इज इक्वल टू -5, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये -10 को हम सामने भेजेंगे, -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10, ये -10 उधर गया प्लस हो गया, -6y इज इक्वल टू 13। अब ये जो y है -y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 होगा, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में सामने भेजेंगे डिवीजन में जाए, और ये जो माइनस है हम इस नंबर को दे देंगे, y इज इक्वल टू -13 अपॉन 6, y इज इक्वल टू -13 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 6 -5 कॉमा -13 अपॉन 6। ऑलरेडी हमें कुछ वैल्यूज दिए वाले हैं, हमें सिर्फ अगर x की वैल्यू दी है तो हमें y की वैल्यू निकालना है, और y की वैल्यू दी होंगी तो हमें x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी दी वाली, y इज इक्वल टू 0, ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 2x minus 6 into 0 is equal to 3. That's why 2x minus 0 is equal to 3. That's why 2x is equal to 3. तो x कितना हुआ, x is equal to 3 upon 2, 3 upon 2, 3 upon 2 comma 0। ये हो गया अपना टेबल। इस टेबल को आप फिर से आंसर में अच्छी तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके का फिर से एक बार टेबल बनाने का, ऐसा टेबल बनाइए, x y x y -5 -13 अपॉन 6 -5 -13 अपॉन 6, और यहाँ 3 अपॉन 2 0, 3/2 0। इस तरीके का आंसर में फिर से एक बार टेबल बनाएंगे, और सपोज इस तरीके का इक्वेशन हुआ, सपोज a अपॉन n इज इक्वल टू b अपॉन n बट विच इज नॉट इक्वल टू c अपॉन d। ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन ये जो c अपॉन d है ये दोनों रेशो सेम नहीं होंगे,
तो फिर इस टाइम अगर हम उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे, सपोज पहले इक्वेशन के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरे इक्वेशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगी, इसका मतलब दोनों भी लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए? इसके लिए आंसर होना चाहिए नो सॉल्यूशन, ये दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से हुआ, उसके कोएफिशिएंट जो हमने लिए हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन। और इस तरीके का क्वेश्चन रहा, अगर दोनों भी तीनों भी सेम हो गए, तीनों भी रेशियो सेम हो गए, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमें जो क्वेश्चन दिया है am which is not equal to bm, उसके लिए आंसर क्या होना चाहिए? उसके लिए आंसर होना चाहिए ओनली वन सॉल्यूशन। हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में सपोज अभी मैं x इज इक्वल टू लेता हूँ 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये जो 1 है सामने जाएगा, ये माइनस में जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। उसके बाद अभी मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 1। ओके, अभी x इज इक्वल टू सपोज मैं लेता हूँ 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन के लिए हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे x y x कॉमा y। अगर x इज इक्वल टू होता है 1, तो y इज इक्वल टू होना चाहिए 0, 1 कॉमा 0। अगर x इज इक्वल टू होता है 2, तो y इज इक्वल टू होना चाहिए 1, 2 कॉमा 1। अगर x इज इक्वल टू होता है 3, तो y इज इक्वल टू होना चाहिए 2, 3 कॉमा 2। ओके, अभी हमारे पास दोनों इक्वेशन के ग्राफ, दोनों इक्वेशन के टेबल हमारे पास है। अभी हम उसका यूज करके ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी हमें ग्राफ का यूज करना है इस क्वेश्चन में। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो मैं ये 2x को सामने भेजता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये जो 3 है मल्टीप्लीकेशन में, अगर उसको मैंने सामने भेजा तो वो डिवीजन में जाएगा, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, दिस इज x y x कॉमा y। अभी मैं x की ऐसी वैल्यू लूंगा कि मैं उस वैल्यू से इजीली y की वैल्यू निकाल सकूं। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू एक्स की ऐसी वैल्यू लो जिससे मैं इजीली y की वैल्यू निकाल सकूं। अगर मैं x के जगह पे 0 लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 को मैं 3 से इजीली डिवाइड कर पाऊंगा। तो मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ऐसा लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, that is 12 minus 0 divided by 3 is equal to 12 divided by 3, that is equal to 4, y is equal to 4। अगर x is equal to 0 होता है तो y is equal to होगा 4, that is 0, 4। ठीक है, अभी मैं सेकंड वैल्यू लूंगा x is equal to
x इज इक्वल टू, अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो 2 3 जार 6, 12 में से 6 गए, इजीली मैं उसको 3 से डिवाइड कर पाऊंगा। दैट इज y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 divided by 3, that is 12 minus 3 to the 6 divided by 3, that is equal to 6 upon 3। तो ये क्या हो जाएगा 2। y is equal to 2, अगर मैं x is equal to 3 लेता हूं तो y is equal to क्या आएगा 2, 3, 2। ओके, अभी मैं x is equal to -3 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 माइनस इंटू माइनस 3 टू जार 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 6, दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 3। दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 6। अगर मैं x की वैल्यू -3 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, -3, 6। अभी हमारे पास टेबल रेडी है, अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारा पहला पॉइंट जो है वो है 0, 4, ये यहाँ पे 0, ओके, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 4 वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद 3, 2, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 2, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -3, 6, -3 x एक्सिस का -3 यहाँ पे है और x एक्सिस का 6 यहाँ पे है, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पे। और ये तीनों पॉइंट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। ये हो गई स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो इक्वेशन हमारा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, द नेक्स्ट 1, 0, दूसरी जो हमारी लाइन थी उसके लिए दूसरा जो इक्वेशन था उसके लिए पहला पॉइंट था 1, 0, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 0, यानी कि वो पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद 2, 1, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 1 यानी कि +1, तो वो आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, राइट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट था 3, 2, 3, 2 मीन्स ये ऑलरेडी यहाँ पे दिए वाला है 3, 2, तो हम इन तीनों में से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, राइट। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों लाइन एक दूसरे को 3, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन दैट इज 3, 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम इसको -3y इज इक्वल टू 1, ये x को सामने भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x, तो -y इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 3, ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में सामने गया तो डिवीजन में जाएगा। अभी हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। अगर दोनों साइड को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -y
minus into minus y is equal to minus of 1 minus x divided by 3. That is y is equal to 1 into minus, that is minus 1, minus into minus, that is plus x divided by 3. Y is equal to, ये हो जाएगा y is equal to minus 1 plus x divided by 3. अभी इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे. x y x कॉमा y. ठीक है, x की ऐसी वैल्यू लो जिससे हम 3 से उसको इजीली डिवाइड कर पाए. तो सब में पहले लेता हूं मैं -2, देन y इज इक्वल टू -1 -2 डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू -1. ये माइनस इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा -1. y इज इक्वल टू -1 -2 कॉमा 1. अभी मैं लेता हूं x इज इक्वल टू, सपोज अगर x इज इक्वल टू मैंने लिया x इज इक्वल टू 5 -5, देन y इज इक्वल टू -1 -5 डिवाइडेड बाय 3, देन y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2. y इज इक्वल टू -2. अगर x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ -5 तो y हो जाएगा -2 -5 कॉमा -2. अभी x की और एक ऐसी सिंपल वैल्यू लो जिससे हम y को इजीली फाइंड कर सके. सपोज x इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू लेंगे 8 -8, या फिर हम लेंगे 7, x इज इक्वल टू 7, दैट्स y इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 प्लस 7, दैट इज 6 अपॉन 3. y इज इक्वल टू 2. अगर x इज इक्वल टू होता है 7 तो y इज इक्वल टू होगा 2, 7 कॉमा 2. पहले इक्वेशन के लिए हमें टेबल मिल चुका है. अभी हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है. ये है इक्वेशन नंबर 2. तो हम इसको 3x, ये -2y यहीं पे रहने देंगे, -2y इज इक्वल टू 3x को सामने भेजेंगे -3x, और ये 4 को भी सामने भेजेंगे -4. -2y यहीं पे रहेगा, 3x उधर जाएगा तो माइनस होगा, +4 उधर जाएगा तो माइनस होगा. अभी ये जो 2 है इसको हम सामने भेजेंगे. y इज इक्वल टू -3x -4 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन ये जो y है माइनस है, तो हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x -4 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा डिवाइडेड बाय 2. देन y इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेता हूँ जिससे मैं y को इजीली फाइंड कर पाऊँ. अगर मैं x इज इक्वल टू लेता हूँ 2 3 6, तो x इज इक्वल टू लेता हूँ मैं, सपोज x इज इक्वल टू, उससे पहले हम टेबल बनाएंगे. x y x कॉमा y.
सपोज x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज y इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दैट इज 5, देन y इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू 2 होता है तो y इज इक्वल टू होगा 5, 2,5। ओके, अभी हमें x की दूसरी वैल्यू लेना है। सपोज x इज इक्वल टू -2, then y is equal to 3 into -2 plus 4 divided by 2, then y is equal to -6 plus 4 divided by 2, y is equal to -2 upon 2, that is 1 is equal to -1, y is equal to -1। अगर x की वैल्यू -2 लेता हूं तो y की वैल्यू होगी -1, -2 कॉमा -1। सपोज x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 4 बाय 2, दैट इज 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 0 होता है तो y इज इक्वल टू होना चाहिए 2, 0 कॉमा 2। अभी हमारे पास दोनों भी टेबल है, हम दोनों टेबल का यूज करके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमारा पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है -2 कॉमा -1, -2 ऑन द x एक्सिस, -2 हियर और ऑन द y एक्सिस -1 हियर, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद -5 -2 ऑन द x एक्सिस, -5 यहाँ पे और ऑन द y एक्सिस -2 यहाँ पे, हमारा दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे। उसके बाद 7,2 पॉजिटिव 7 है और पॉजिटिव 2, तो ये है पॉजिटिव 7 और ये है पॉजिटिव 2, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये तीनों में से जाने वाले हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तीनों पॉइंट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड लाइन के लिए 2,5 पॉजिटिव 2 यहाँ पे है और पॉजिटिव 5 यहाँ पे है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, उसके बाद ये पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 2 ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद जो है वो है हमारा -2 कॉमा -1, -2 ऑन द एक्स एक्सिस, -2 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। और उसके बाद 0,2, 0,2 मीन्स एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पे है और वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे है। इन दोनों में से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे। यस, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, -2 कॉमा -1 पे। तो ये हुआ इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2 कॉमा -1, यानी कि x इज इक्वल टू -2 and y is equal to -1. Question number 3. Equation number 1, 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. Okay. Then minus 6y is equal to, ये 30 को मैं सामने भेजूंगा तो ये हो जाएगा -30
और ये 5x सामने जाएगा तो ये हो जाएगा -5x माइनस वाई इज इक्वल टू -30 -5x डिवाइडेड बाय 6। ओके, अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, that is minus of minus y is equal to minus of 30 minus 5x divided by 6, y is equal to minus into minus plus 30 minus into minus, that is plus 5x divided by 6। ओके, तो इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ। x y x कॉमा y, ठीक है। अभी मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे मैं इजीली y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6। दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 30 प्लस 0, y इज इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 6। Therefore, y is equal to 30 upon 6, 6 1 are 6, 6 5 are 30, y is equal to 5। अगर x is equal to 0 होता है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 5। ओके, अभी x is equal to अगर हम x is equal to -6 लेते हैं, x is equal to -6, तो क्या होगा, y is equal to 30 plus 5 into -6 divided by 6, then y is equal to 30 minus 6 5 are 30 divided by 6। That's why y is equal to 0 upon 6, that's why y is equal to 0। अगर x is equal to -6 होगा तो y is equal to 0, ये 0,5 and ये -6,0। ओके, अभी हमको x की थर्ड ऐसी वैल्यू लेना है जिससे इजीली y फाइंड हो सकती है। x इज इक्वल टू अगर हम x इज इक्वल टू 6 लेंगे, x इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू 6 divided by 6, that's why y is equal to 30 plus 30 divided by 6। Therefore y is equal to 60 upon 6, that is equal to 10, y is equal to 10। अगर हम x is equal to 6 लेते हैं तो y is equal to क्या आएगा, 10, 6, 10। ठीक है, अभी सेकेंड जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन 4y इज इक्वल टू this minus 20 goes that side, that means 20 minus 5x, y is equal to 20 minus 5x divided by 4। x की अभी ऐसी वैल्यू लेना है कि जिससे हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, x y x कॉमा y, x y x कॉमा y। अभी x की जगह पे y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू, अगर हम 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, सपोज x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन 4। y is equal to 20 upon 4।
4 5 are 20, therefore y is equal to 5. अगर x is equal to 0 होता है तो y is equal to होगा 5, 0,5. अभी हमें x की वैल्यू, सपोज अगर x is equal to मैं लेता हूँ 2, then y is equal to 20 minus 5 into 2 divided by 4. Y is equal to 20 minus 10 divided by 4. Y is equal to 10 upon 4. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 are 8 and 4 5 are 20. Y is equal to 2.5. अगर x is equal to 2 होता है तो y is equal to होगा 2.5, 2,2.5. अभी x is equal to हम लेंगे -2, then y is equal to 20 minus 5 into -2 divided by 4. Therefore y is equal to 20 minus 5 to the 10, but it is plus, minus into minus plus divided by 4. Then y is equal to 30 upon 4, that is 7.5. y is equal to 7.5. ओके, अगर x is equal to हम लेते हैं -2 तो y की वैल्यू होंगी 7.5, -2, 7.5. अभी हमें दोनों भी टेबल मिल चुके हैं, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे. हमारा पहला जो पॉइंट है वो है 0,5. 0,5 मीन्स एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पे और वाई एक्सिस का 5 यहाँ पे. ये है हमारा पहला पॉइंट. आफ्टर दैट दूसरा पॉइंट है -6,0. -6 है यहाँ पे, ये है -6 एंड 0. ओके, -6,0, ये है यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट. उसके बाद है हमारा पॉइंट 6,10. 6,10 मीन्स एक्स एक्सिस का 6 जो कि यहाँ पे है और वाई एक्सिस का 10 यहाँ पे. ये दोनों पॉइंट को अगर हमने ज्वाइंट कर लिया तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे ज्वाइंट होंगे. तो हमें अभी इस तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. ओके, अभी नेक्स्ट जो है 0,5. सेकेंड जो इक्वेशन है उसके लिए पहला पॉइंट क्या है 0,5, यानी कि सेम एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का 5 हियर सेम पॉइंट. आफ्टर दैट 2,2.5. 2 यहाँ पे है और 2.5 ये 2 और 3 के बीच में होगा 2.5. ओके, अभी हम इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे. ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है 7.5. -2 एंड 7.5. -2 यहाँ पे है और 7.5 यानी कि पॉजिटिव 7.5. 7 और 8 के बीच में आएगा 7.5 और -2 यहाँ पे. ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, अगर हम इन तीनों में से जाने वाले एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, ये हो गई स्ट्रेट लाइन. इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन है 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. ओके, और इसका जो सोल्यूशन है ये होगा इसका सोल्यूशन, दैट इज 0,5. सोल्यूशन x, y is equal to 0,5. इसका मतलब x is equal to 0 and y is equal to 5. क्वेश्चन 4, 3x minus y minus 2 is equal to 0, 2x plus y is equal to 8. Equation 1, 3x minus y minus 2 equal to 0.
अभी हम इस y को यहीं पे रखेंगे, बाकी सब वैल्यू सामने डालेंगे। ये -2 सामने गया, राइट हैंड साइड को ये हो गया +2 और ये -3x। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, माइनस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 3x। ओके, अभी हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ऐसे वैल्यूज लेंगे, इजी वैल्यूज, जिससे हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे। ऐसे नंबर लेंगे जिससे हम y इजीली फाइंड कर सकें। सपोज एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, सपोज अगर x इज इक्वल टू हम लेते 1, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज -2 प्लस 3 में से 2 गए, दैट इज 1, y इज इक्वल टू 1। सपोज x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू आल्सो 1, 1 कॉमा 1। ओके, सपोज x इज इक्वल टू, अभी हम लेते हैं 2, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 2, दैट इज -2 प्लस 3 2 जा 6, दैट इज 4, y is equal to 4, x is equal to 2, then y is equal to 4, 2 comma 4, 2 comma 4। okay, suppose x is equal to 3, x is equal to 3, then y is equal to -2 plus 3 into 3, y is equal to -2 plus 9, then 9 minus 2 7, y is equal to 7। अगर x is equal to 3 होता है तो y is equal to कितना होगा, 7, 3 कॉमा 7। ओके, अभी हम हमारा नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सपोज y इज इक्वल टू 8, ये 2x सामने भेजेंगे, दैट इज -2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 -2x। हाँ, ये हो गया y इज इक्वल टू 8 -2x। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, x y x कॉमा y, x y x कॉमा y। Suppose x is equal to 1, then y is equal to 8 minus 2 into 1, y is equal to 8 minus 2, y is equal to 6। अगर x is equal to 1 होता है तो y is equal to होगा 6, 1 comma 6। Suppose x is equal to 2, then y is equal to 8 minus 2 into 2, y is equal to 8 minus 4, then y is equal to 4। अगर x is equal to 2 होता है तो y is equal to होगा 4, that is 2 comma 4। now x is equal to 3, then y is equal to 8 minus 2 into 3, y is equal to 8 minus 6, y is equal to 2। suppose x is equal to 3, then y is equal to 2, 3 comma 2। अभी हमें दोनों टेबल मिल चुके हैं, इसका यूज करके अब हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1 कॉमा 1, पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 1, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 कॉमा 1। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 4 मीन्स दैट पॉइंट इज लाइज हियर, वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 कॉमा 4। उसके बाद 3 कॉमा 7, ये है 3, ये है 7, 3 कॉमा 7। अभी इन सब में से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन।
तीनों पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। इसका नाम है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, फॉर द सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट इज 1,6, पॉजिटिव 1 यहाँ पे है और पॉजिटिव 6 यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 6। आफ्टर दैट 2,4, ये 2 है और ये 4 है, 2,4। उसके बाद 3,2, ये 3 है और यहाँ पे 2। ओके, अब ये तीनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और उसका सॉल्यूशन होगा ये, that is 2,4। therefore solution x, y is equal to 2,4, यानी कि x is equal to 2 and y is equal to 4। Question number 5, that is 3x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2। पहला इक्वेशन है 3x plus y is equal to 10, this is equation number 1। ओके, y is equal to 10, अभी ये जो y है इस 3x को मैं अभी सामने भेजूंगा, y is equal to 10 minus 3x। ओके, ये प्लस था 3x उधर गए तो माइनस हुआ, दैट्स वाई अभी हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। x y x कॉमा y। सपोज x इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू y, दैट इज 10 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 7। 1 और ये 7, 1 कॉमा 7। सपोज x इज इक्वल टू मैं अभी 2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 10 माइनस 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4, 2 कॉमा 4। ओके, अभी मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 3, दैट इज 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 3 होता है तो y इज इक्वल टू 1, 3 कॉमा 1। ओके, अभी हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये जो x है उधर गया माइनस हुआ। अभी हम क्या करेंगे? ये जो y है ये माइनस है तो इसको हम प्लस करके लेंगे। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, अभी इसके लिए एक टेबल बनाता हूं, x y x कॉमा y। सपोज x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1। y की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1। अगर x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, दैट इज 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 0, 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0। उसके बाद x इज इक्वल टू अभी मैं लेता हूं 3, देन y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो y आ जाएगा 1, 3 कॉमा 1। ओके, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे।
फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1,7, एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 7। वो पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद 2,4, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 4, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद 3,1, ये 3 और ये 1, ये तीनों में से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, अभी नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज 1 कॉमा -1, ये है 1 और ये है -1, 1 कॉमा -1, दैट पॉइंट इज लाइज हियर। 2,0, एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 0 यहाँ पे होगा। उसके बाद 3,-1, 3,-1, that is this is 3 and -1 is here, sorry 3,1, वो पॉइंट होगा यहाँ पे, राइट, कॉमन पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 3,1 होना चाहिए। अभी हम इन दोनों, यस, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन दूसरे इक्वेशन के लिए, दोनों भी लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 3,1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3,1। इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3,1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1।